नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले मेरी दादी मेरे पिताजी को गोली मारकर मार दिया गया था, दोनों शहीद हुए थे, एक को बम से उड़ाया गया था, एक को गोली मारी गई थी, यही थी नफरत और मैं प्यार फैलाने आया हूँ, उसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार का ऐलान, मरते दम तक बीजेपी से नहीं करेंगे गठबंधन, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते पठान बनी शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्म, अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका, भाजपा को भी सदमा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी पर हुआ पथराव तो तेजस्वी यादव बोले हमें कुछ नहीं पता, प्रशासन करेगा जांच कि क्या हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पेशावर, जी हाँ, पाकिस्तान के पेशावर में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, 147 लोग घायल हो चुके हैं। आपको बता दें पाकिस्तान में मस्जिद के अंदर धमाका किया गया, बताया जा रहा तालिबानियों का काम है ये। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले मुर्तजा को फांसी की सजा बताएंगे, क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सूरत वाले रेप केस में आसाराम हुआ दोषी करार। जी हां, आपको बता दें शिक्षक के साथ दुष्कर्म के मामले में था निलंबित। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी को मिला लोगों का जन समर्थन। जी हां, आपको बता दें राहुल ने कश्मीर से फूंक दिया 2024 का प्लान, मोहब्बत से जीतेंगे 2024 की जंग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी को लगेगा एक और बड़ा झटका। आपको बताते चले बीजेपी में बगावत मचने लगी। जी मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता का उल जलूल बयान सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, बताएंगे क्या कुछ बोला है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने कर दिया जब कश्मीर से ऐलान, 2020 की लड़ाई में होगा दोस्तों खेल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने न सिर्फ दोस्तों 2024 के लिए लोगों में एक विश्वास जगाया है, बल्कि राहुल ने यह भी कह दिया कि फिलहाल अब देश जो है वो प्यार से चलेगा, नफरत से नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपनों को बहुत खोया है। जब मैं स्कूल में था तो मुझे खबर मिली कि मेरी दादी को गोलियों से भून दिया गया है, उनको वो चीखती नहीं लेकिन उसके बाद भी उन पर गोलियां चलाते रहे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपने पिताजी को भी खो दिया, उनको भी बम से उड़ा दिया गया था। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि मेरे अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये मैंने देखा है। राहुल ने कहा कि इस देश में नफरत बांटी जा रही है, जो देश भाईचारे से चलता है, प्यार मोहब्बत से चलता है, उस देश में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। राहुल ने कहा कि कोई भी ऐसी सरकार देश में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती जो देश में नफरत फैलाती है। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी की ये बातें सिर्फ बातें नहीं है, अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वक्त देश की सच्चाई है। जो लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग देश को हिंदू मुसलमान की पट्टी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वो लोग खुद क्या करते हैं आप समझिए। आपके बच्चों को बहका कर इसमें डाल देते हैं, गुंडागर्दी में डालते हैं, पथराव करवाते हैं, उनसे उनसे गालियां बकवाते हैं, लेकिन खुद के बच्चों को ये लोग बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं, उनको दोस्तों इंजीनियर बनाते हैं, वकील बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं। लेकिन आप अपने बच्चे को क्या बता रहा हो आप समझिए। आतंकवादी जो पत्थर मारता है, जो आप समझिए हिंदू मुसलमान करता है, जो हिंसा फैलाता है, ये भी एक तरीके का आतंक ही होता है दोस्तों। और यही बात राहुल ने कही कि जो लोग आज देश में नफरत बांट रहे हैं वो कल नहीं रहेंगे, लेकिन हम प्यार से लोगों को जीतेंगे। और राहुल की दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा ने ये साबित कर दिया है कि वो इतना पैदल चलें जितना भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं होगा। कांग्रेस दोस्तों जिस तरीके से सड़कों पर उतरी और जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरा ये एरिया कवर किए, उससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि कांग्रेस को लोगों का जन समर्थन तो मिला ही, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा दोस्तों लोगों को अंत तक याद रहेगी।
सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इस वक्त बैठने का समय तो खैर बिल्कुल नहीं है। सब जानते हैं कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी को तो दिन रात टीवी पर दिखाते हैं लोग, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से ही राहुल गांधी काफ़ी पॉपुलर हुए। न सिर्फ पॉपुलर हुए बल्कि राहुल गांधी की जो छवि बीजेपी ने बिगाड़ी थी उस छवि को भी राहुल ने सुधार लिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी नेता का उल जलूल बयान, बीजेपी का कांग्रेस ने उड़ाया जमकर मजाक। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेताओं के पास ज्ञान मुट्ठी भर भी नहीं है, लेकिन इनको बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं। किसी को मंत्री बना दिया जाता है तो किसी को दोस्तों कुछ बना दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन संतरी और मंत्री को छोटे से छोटा सवाल भी नहीं पता होता जो एक दूसरी क्लास या 5वीं क्लास का बच्चा भी आराम से बता देगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भोपाल के एक नेता है जिनका नाम है प्रेम सिंह, बीजेपी के दोस्तों ये नेता है। जब इनसे पूछा गया कि भैया अभी जो उड़ीसा में जो हत्या की गई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो इनका कहना था कि हम दूसरे देश के बारे में बात नहीं करते। अब आप समझिए दोस्तों, उड़ीसा कब से दूसरा देश हो गया इनका, आप समझिए, ज्ञान देखिए इनका कि अपने ही राज्य को कह रहे हैं कि हम दूसरे देश के बारे में बात नहीं करते। ज़रा कोई इनसे जाकर पूछे कि भैया कौन सी तक पढ़ाई की है आपने, तो मुझे लगे शायद दूसरी तक भी नहीं की होगी, क्योंकि जिस तरीके से इनका बयान निकलकर सामने आया है कि उड़ीसा दूसरा देश है, आप समझिए हमारे ही राज्य को दूसरा देश बता डाला। ये तो बीजेपी नेताओं का ज्ञान है। ऐसे लोगों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में जगह दे रखी है। एक से बढ़कर एक रेपिस्ट, मर्डरर, जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, बीजेपी ने उन लोगों को अपनी पार्टियों में भर रखा है। कुछ ऐसे नेताओं को भी भर रखा है दोस्तों जिनको 0 सन्नाटा नहीं पता है। आप समझिए इनको जो है, मैं समझ आराम से कह सकता हूं दोस्तों कि भारत की राजधानी भी नहीं पता होगी। ये लोग एक नंबर के, अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के इनसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों उस तरीके की ये जवाब दे नहीं पाते हैं। और आज जो दिखाई दे रहा है हमें उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के नेता प्रेम सिंह के लिए जो उड़ीसा है दोस्तों वो दूसरा देश है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, नीतीश कुमार की बीजेपी को 2 टुक, बोले मर जाएंगे लेकिन कभी बीजेपी के साथ अब गठबंधन में या सत्ता में नहीं आएंगे। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों 2024 को लेकर रणनीतियां बन रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा वाला कार्ड खेल रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो नीतीश और तेजस्वी है दोस्तों वो भी अपना दाव चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस नहीं की, जब से उपेंद्र कुशवाहा के सुर बागे हुए तब से कुछ ना कुछ बिहार में बीजेपी करवाई रही है। अब कल जैसे कि मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कई चीज़ें हुई, उसका इल्ज़ाम ताकर किस पर लगे, नीतीश पर लगे। आप समझिए नीतीश कुमार कह रहा है कि मैं बीजेपी के साथ मर जाऊंगा लेकिन गठबंधन नहीं करूंगा। उधर बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार का अब पार्टी में आना मना है, अब उनको कभी पार्टी में नहीं आने दिया जाएगा। आपको याद होगा कि ये लोग उद्धव ठाकरे के लिए भी यही सब बातें कर रहे थे। इन्होंने कहा था कि अब उद्धव ठाकरे के साथ कोई बात नहीं होगी, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। और आप समझिए इस देश के गृह मंत्री की एक गरिमा होती है दोस्तों एक पद की, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोला था कि उद्धव ठाकरे, पहले तो सरकार गिराई गई, उसके बाद सरकार गिराने के बाद गृह मंत्री अमित शाह खुलेआम कहते हैं कि उद्धव को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। भैया सबक तो आपको जनता सिखाएगी और ऐसा सिखाएगी कि आप दोबारा कभी सत्ता में नहीं आ पाओगे। सिंपल सी बात यह है कि जो भी सरकार आपके पोल खोल देती है, जो भी सरकार आपसे अलग हो जाती है, आपको ठेंगा दिखा देती है, वो सरकार आपके लिए बेईमानी हो जाती है, वो आपके लिए हिंदू विरोधी हो जाती है और आप सबसे बड़े देशभक्त हो जाते हो। आप देखिए दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी दिन रात इनको कोसती थी कांग्रेस में जब ये थे और उल्टी सीधी बातें बोला करती थी, लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया दोस्तों बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पाप धुल गए। दरअसल बीजेपी के पास एक डिटर्जेंट है दोस्तों जिससे वो धो डालती है। जी हाँ, अगर आप कांग्रेस छोड़कर या कोई अन्य पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हो तो बीजेपी के हिसाब से फिर आप शुद्ध हो जाते हो। मतलब समझिए कितनी चालाकी कि दूसरी पार्टी में हो तो हिंदू विरोधी भी हो और जो है वो देश विरोधी भी हो, लेकिन जैसे ही तुम बीजेपी में शामिल होते हो तुम्हारा देशभक्त का कार्ड बीजेपी तैयार रखती है कि अब तुम बीजेपी के साथ हो, अब तुम देशभक्त हो। आप समझिए कि ऐसी पार्टी दोस्तों
जो कि लगातार देश में नफरत फैला रही हो। लगातार मतलब कि जब से पार्टी बनी है तब से इसका मोटिव दोस्तों आरएसएस वाला ही है। आप समझिए, हमेशा मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़ना, लोगों को भड़काना, ये बीजेपी का काम है। और कांग्रेस की राजनीति क्या है दोस्तों, गांधी वाली है। इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की जो सोच है दोस्तों बहुत अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए भी फ़र्क है दोस्तों क्योंकि मैं एक चीज़ समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है दोस्तों वो एक ऐसी मजबूत पार्टी है जिसने नींव रखी थी इस देश की। आप समझिए, कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भी है और उसने देशभक्ति के रास्ते पर चलती है। ख़ास करके दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक का एक पैटर्न होता है। बीजेपी का हिंदुत्व पैटर्न है तो कांग्रेस का जो है लोगों की विचारधारा के साथ चलने का, या फिर यूँ कह दें कि प्यार मोहब्बत का। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर पाकिस्तान की मस्जिद में, आपको बता दें बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान की मस्जिद में दोस्तों धमाका होने के कारण अब तक 50 लोगों की मौत, 147 लोग घायल बताया जा रहा है। इसमें तालिबान का हाथ है। अब आप समझिए दोस्तों, पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा जा रहा। पाकिस्तान के जो आतंकवादी जो लगातार हमले करते हैं दोस्तों, वो कभी कभी अपने ही देश पे भी हमला कर डालते हैं। ऐसे तो लोग हैं, आप समझिए। और दोस्तों मस्जिद पर हमला किया गया, हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये सब कुछ तालिबान का काम है। आपको बताया ये भी जाता है कि तालिबान पाकिस्तान को भी हासिल करना चाहता है, वो अपने हिसाब से पाकिस्तान को चलाना चाहता है। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त जो है यहाँ पर काफ़ी मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि बहुत दुखद खबर है दोस्तों। अगर किसी भी धर्म स्थल पर इस तरीके का धमाका होता है तो दुख तो होता ही है, क्योंकि हमारे देश हो या विदेश हो दोस्तों, कहीं पर भी किसी धर्म स्थल पर आपने देखा, इससे पहले पाकिस्तान में जो है मंदिर पर भी हमला हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने, कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई थी कि इस मंदिर को फिर से जल्द बनवाया जाए, और वो मंदिर बनवाया भी गया जो नुकसान हुआ था। ऐसे ही दोस्तों अब मस्जिद के पास जो धमाका किया गया, जिसमें बेचारे 50 लोगों की मौत हो गई, 147 लोग घायल बताए जा रहे हैं, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इसमें तालिबान का हाथ हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने 2024 का बिगुल फूका, बोले मेरी आंखों में आंसू। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी कश्मीर में जितना भावुक हुए उतना कहीं नहीं हुआ। बार बार राहुल गांधी की यात्रा ख़त्म हो रही थी, लेकिन वो एक चीज़ कह रहे थे कि ये यात्रा ख़त्म नहीं हो रही है, ये यात्रा की शुरुआत थी, अभी तो और बहुत कुछ होना बाकी है। मतलब साफ है दोस्तों कि राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस 2024 तक अब बैठेगी नहीं। अब उसके दिमाग में जो प्लान चल रहे हैं, जो अलग अलग दोस्तों वो इन प्लान्स पर काम कर रही है, इससे एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस कई राज्यों में दोस्तों जीत दर्ज कराएगी। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं उस इलेक्शन से, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूती से लड़ना चाहती है और उन सब लोगों को हराना चाहती है जो लोग ये कहते हैं कि हम जीतेंगे। अब 2024 की लड़ाई दोस्तों सिंपल सी बात है, सड़कों पर आएगी। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल अभी मेरे दिमाग में 3-4 वो चल रहा है ऑप्शन, और उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों राहुल गांधी काम कर रहा है। लेकिन इससे के बाद हमने आपको बताया था कि उत्तर से दक्षिण राहुल की जो यात्रा है वो निकल सकती है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस सड़कों पर आ गई है 2024 के लिए। बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट टक्कर चल रही है। जहां एक तरफ बीजेपी की बैठकें शुरू हो गई हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 2024 से पहले ही अपनी सारी रणनीति बना लेना चाहती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरती थी तो बीजेपी हर जगह ये कहती थी कि कांग्रेस तो अब ख़त्म होने वाली है। अब जब दोस्तों कांग्रेस आप समझिए अपने नए रूप में आई है तो बीजेपी के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। ना सिर्फ उसने हिमाचल से बीजेपी को खदेड़ दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि हर जगह हिंदुत्व वाला कार्ड अब नहीं चलेगा। अब तो रोज़गार पर बात होगी, बेरोज़गारी पर बात होगी, महंगाई गरीबी पर बात होगी। और यकीन मानिए दोस्तों, जब हमारे देश में एक्चुअली ये मुद्दे होंगे ना तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। चाहे वो कितना ही हिंदुत्व का ढोल पीट ले, लोग उसको वोट नहीं देंगे। जिस दिन आप लोग ये समझ जाएंगे कि इस देश में मंदिर मस्जिदों की ज़रूरत नहीं है, इस देश में महंगाई गरीबी बेरोज़गारी से छुटकारा दिलाने वाली सरकार की ज़रूरत है, और जब आपको ये महसूस होने लगेगा तो शायद दोस्तों आप अपना नज़रिया भी बदलोगे। मैं कहता हूँ कि जो लोग साथ दे रहे हैं किसी भी विपक्ष पार्टी का,
वो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो लोग कांग्रेस का साथ दे रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहा है। क्यों कर रहा है दोस्तों? क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि इस देश में बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकती है तो वो कांग्रेस की ही पार्टी है, जिसने बीजेपी को 50 साल तक सत्ता से दूर रखा। जमकर आप समझिए, कांग्रेस को लोगों ने खूब जिताया, लोगों ने खूब वोट दिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लोगों का जन समर्थन मिलता रहा है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, देश में सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं और आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमने किसी एक को चुन लिया तो अब उसी को चुने रहेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आपको लगने लगे कि अन्याय बढ़ रहा है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, तो उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि इस वक्त दोस्तों एक्शन लेने की बारी पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रही है कांग्रेस की है। कांग्रेस जो है पूरे एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। मुझे तो ये भी लगता है कि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होना तय है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले मुर्तुजा को सुनाई गई फांसी की सज़ा। एनआईए कोर्ट ने सुनाई मुर्तुजा को फांसी की सज़ा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हालांकि बताया ये जा रहा था कि जिस मुर्तुजा ने दोस्तों हमला किया था वो मुर्तुजा दिमागी तौर से पागल है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, एनआईए कोर्ट जो है, अब एनआई तो दोस्तों आप जानते ही हैं, उस एनआई कोर्ट ने मुर्तुजा को जो है यहाँ पर फांसी की सज़ा सुनाई है। आपको बता दें, जबकि अखिलेश यादव ने एक बात बोला था कि फ़िलहाल जिस बंदे को गिरफ्तार किया गया, बताया जा रहा है उसकी दिमागी हालत बेकार है। तो ऐसे में दोस्तों एनआई कोर्ट का उसको फांसी सुनाना, इस पर कहीं ना कहीं अब चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन बात यह भी है कि सुरक्षा कर्मियों पर हमला जो हुआ था, उस दौरान जिस तरीके से दोस्तों बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश हवासों में नहीं है मुर्तुजा। अब पूरा मामला क्या है दोस्तों, ये तो आगे भी जो कोर्ट से उनमें पता चलेगा ही, लेकिन एनआई कोर्ट ने ज़रूर उसको फांसी की सज़ा सुना दी है। लेकिन अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले, एनआई कोर्ट का फैसला बदल भी सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अंधभक्तों को शाहरुख खान की पठान ने दिया सबसे बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें 500 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई करने वाली भारत की पहली फिल्म बन गई है पठान, या फिर यूँ कह दें कि शाहरुख खान के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि शाहरुख खान प्यार बांट रहे थे और अंधभक्त नफरत बांट रहे थे। वो लोग दोस्तों चाहते थे कि शाहरुख की फिल्म फ्लॉप हो, लेकिन दोस्तों फैंस दिमाग में कुछ और ही बसा कर बैठे थे। सिंपल सी बात ये दोस्तों, कंगना रावत को बहुत मिर्ची लगी कि मुस्लिमों की फिल्में तो हिट करा देते और हिंदुओं की, आप समझिए, ये पहली ऐसी एक्टर है जो फिल्मों में भी हिंदू मुसलमान ले आई। दोस्तों इन जैसे ही एक्टर होते हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो देश को भाईचारे से दूर रखने का काम करते हैं। और मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ दोस्तों, कंगना रावत जैसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, और वो है पैसा। पैसे के लिए ये लोग अपना ईमान भी बेच देते हैं दोस्तों। और आप भी समझते हैं कि फ़िलहाल आज देश में क्या हो रहा है, किस तरीके की महंगाई गरीबी बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको तो सिर्फ अपने फ़ायदा देखना है और कुछ नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि फ़िलहाल बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों इस देश को जिस तरीके से चला रही है, उसमें कहीं ना कहीं देश में नफरत ही दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अडानी को लगातार हो रहा नुकसान, भारत का सहारा लेना चाहता था लेकिन हुआ पूरा मामला फेल। दरअसल दोस्तों गौतम अडानी को भारत की याद आ गई थी, बोले जिस तरीके से हमें फंसाया जा रहा है ये सीधा भारत पर हमला है। अरे भैया, भारत का आपसे क्या लेना देना, भारत एक अलग मैटर है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। कल ही मैंने कह दिया था दोस्तों कि ये भारत का सहारा ले रहा है, और उसके बाद तमाम उन न्यूज़ चैनलों ने यही खबर डाली जो मैंने पहले ही बनाया था कि देखिए अडानी कैसे अब भारत का सहारा चाहिए, उन तमाम सच्चे पत्रकारों ने दोस्तों। और ये मेरा मानना है दोस्तों कि भाई भारत अलग है, आपका बिजनेस अलग है, आप जो है घपले करवा रहे हो, अपने शेयर खुद ही करवा कर उसके दाम बढ़वाते हो अपने भाइयों से, ताकि आप स्टॉक मार्केट में ऊपर रहो। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।